डेरीन दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज का एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात हैं उसके पेश नज़र लोग ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि हमने अपना पूरा सेटअप या हम अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं यूएई के अंदर। तो बहुत से लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद फिर परेशान होते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं, हमारे पास पेमेंट का अरेंज नहीं हो रहा है। तो नुमान भाई आपको आज थोड़ी सी वजाहत करें कि जो लोग आ रहे हैं तो क्या तरीके से आएँ, कितनी पेमेंट चाहिए, थोड़ा सा एक आइडिया देंगे, मे भी इससे आपकी सपोर्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जो दोस्त आ रहे हैं पूरी फैमिलियों को लेकर, जी उनको आप क्या मशवरा देते हैं, किस तरह से आएँ, क्या करें? और सबसे पहले ये बताएं, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं नेक्स्ट। जी ज़हीर भाई, अभी एक पाकिस्तान से कोई भी फैमिली है वो मूव ऑन होना चाहती है तो उनको सबसे पहले जो है आइडिया नहीं है कि हम दुबई में वो आना तो चाहते हैं कि आएँ किस तरीके से। विज़िट कुछ अप्लाई कर रहे हैं, उनके विज़िट रिजेक्ट हो रहे हैं और उनको जो है वो इशू बन रहा है। तो उनका जो है जिसने स्पॉन्सर करना है, जो फादर है जिसने अपनी वाइफ और बच्चों को स्पॉन्सर करना है, उसको मैं तो मशवरा दूंगा कि सबसे पहले उधर अपनी फैमिली के जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे और फिर ट्रैवल खुद करे एज विज़िट पे, या किसी कंपनी से वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसा चल तो रहा है ना, चाहे आप हम उसको स्टॉप भी करवा रहे हैं लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं कि जिसको आप एक कंपनी का वीज़ा है उसको आज़ाद वीज़ा कह रहे हैं, लेकिन है वो कंपनी का वीज़ा, कोई वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो वो वीज़ा लेके वो इधर आ गए हैं। तो इधर आने के बाद वो फिर अपनी फैमिली को, जब उनका आईडी बन जाता है, पहले सबसे पहले बंदे का अपना आईडी मौजूद होना चाहिए, फिर वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करे। पहले वो अपना दुबई में आए, अपना एमरेट्स आईडी बनवाए, अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है ठीक है, या फिर अपना जब उनका वीज़ा लग जाएगा उसके बाद वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करेंगे। फैमिली के स्पॉन्सर के लिए फिर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। फैमिली को जो उन्होंने स्पॉन्सर करना है उसके लिए डॉक्यूमेंट उनका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जब उन्होंने वाइफ को स्पॉन्सर करना है, वाइफ का पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वाइफ का पाकिस्तानी CNIC चाहिए और एक पिक्चर चाहिए। सिंपल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो है वो जो बंदा इधर है उसका एमरेट्स आईडी, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी और एक कंपनी की तरफ से लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें लिखी होती है कि बंदे की कितनी सैलरी है, ये चीज़ है। और वो अपनी सैलरी जिस कंपनी से भी वीज़ा ले रहे हैं वो सैलरी 4000 से ऊपर रखवाएं, 4000 4000 प्लस उनकी सैलरी होनी चाहिए। बाकी उनको डॉक्यूमेंट का प्रोसेस ये होगा कि उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट, निकाह नामा जो यूनिक काउंसिल से बनता है उसको नादरा करवाना है। नादरा से कंप्यूटराइज जो वो उर्दू और इंग्लिश का मिक्स बनता है वो उन्होंने बनवाना है, और बनवाने के बाद फिर उसको अटेस्टेड करवाना है। पहले उन्होंने पाकिस्तान कौंसलेट से अटेस्टेड करवाना है, फिर उन्होंने जो है वो उसका मुफा करवाना है, और यूएई जो है फॉरेन अफेयर उसकी स्टैंप लगवानी है। वो 2 टोकन होते हैं, 2 जो है वो स्टैंपें लगती हैं इनकी, जो फॉरेन अफेयर एम्बेसी है यूएई की वो लगा के देगी और मुफा की स्टैंप लगेगी। उसके बाद जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इनका एक्सेप्टेबल होगा। और ऐसी सेम प्रोसेस बच्चों का भी करना है कि बच्चों के जो वो बेफाम है उससे उनका नादरा करवाएं, नादरा के बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाएं, और बच्चों के CNIC भी आपको बनवाने पड़ेंगे जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं। आपने उनको बताना है कि जो है वो अंडर 18 के स्मार्ट कार्ड बनते हैं, वो उनका बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट उनके टेस्टेड हो जाएंगे, और बाकी वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो या साथ लेके आ जाएं या सब के PDF करके एक उनको स्कैन करवाएं, क्योंकि यूएई अभी पेपरलेस है। आप सिर्फ जो है वो डॉक्यूमेंट वो PDF में जो है वो इधर यूज़ कर सकते हैं। तो PDF में आके आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर दें। वीज़ा जो है वो विद इन 2 डेज़ जो है वो 24 आवर आपको वीज़े मिल जाएंगे, वो अपने फैमिली को भेजने। फैमिली ने सिंपल ट्रैवल करके यूएई में आ जाना है। इधर आने के बाद फिर आपको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा। उस 2 महीने के अंदर आपने उनका भी आईडी, वाइफ का मेडिकल होगा, बच्चों के सिर्फ आईडी और पासपोर्ट पेस्टिंग होगी, और यही प्रोसेस वाइफ का भी होगा लेकिन उनका एक एक्स्ट्रा मेडिकल होगा, आईडी होगी और पासपोर्ट स्टैंपिंग होगी। उसके बाद आप 2 साल के लिए पूरी फैमिली आपकी रेजिडेंस हो जाएगी। सही। तो अभी यहाँ पे ये भी बता दें कि फैमिली वीज़ा हस्बैंड भी स्पॉन्सर कर सकता है, वाइफ भी स्पॉन्सर कर सकता है? जी, दोनों स्पॉन्सर कर सकते हैं। और बच्चों की एज क्या होती है, इसकी लिमिट कितनी एज तक है स्पॉन्सर कर सकते हैं? बच्चों के बेटी को आप जो है वो 30 ईयर तक जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, और बेटे को जो है वो 18 ईयर तक। उन्होंने कहा है, अभी अनाउंसमेंट आई है कि आप जो है वो 25 साल तक बच्चे को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक जो है रिजेक्शन आ रही है। जो इजी वे है उसमें 18 साल तक आप बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, 18 साल से कम हो और बच्ची को 30 साल से कम हो। सही। ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि जो भी बंदा पाकिस्तान से आ रहा है ना, उसका वीज़ा लग गया है, आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से आपने क्लियर करवा के लेके, जी, ताकि उसको यहाँ पे वीज़े अप्लाई करने में टाइम ना लगे। और एक यहाँ पे और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, किसी भी जो काम है यूएई के, हमेशा मैं बोलता हूँ कि यूएई के कानून की रिस्पेक्ट करें, उसके कानून को फॉलो करें। यहाँ पे आपको बहुत से
मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप पे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी आप ये कर लें वो कर लें। ऐसी बातें ना सुना करें, इससे आपका ही नुकसान होता है और बाद में आप बहुत गंदे तरह से फंस भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो आपको बोलेंगे इस डॉक्यूमेंट के बगैर कभी भी वीज़ा अप्लाई ना कीजिएगा, सही है। और जहाँ से अप्लाई करवा रहे हैं किसी प्रॉपर जगह से अप्लाई कीजिएगा, कोई थर्ड पार्टी एजेंट से ना करवाइएगा, नहीं तो आपके लिए मसले मसाइल बहुत से बन सकते हैं और बाद में फिर बैठ के अपने सब लोगों ने यहाँ पे रोना होता है। सिर्फ ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फैमिली वीज़ा के अलावा। नुमान भाई कितना एक्सपेंसिव तकरीबन आ जाता है अगर एक आदमी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही है फैमिली वीज़ों पे? तकरीबन एक बंदे का जो है वो खर्चा वो 750 तक जो है वो पहले ई वीज़े के ऊपर आ रहा होता है, और फिर इधर आके आईडी मेडिकल स्टैंपिंग तो 1100 दरम जो है वो फिर आने के बाद भी जो है वो खर्चा जो है वो आता है। तो आप लगा लें कि तकरीबन 1700-1800 तक, और जिसका मेडिकल होगा उसका 2200 तक जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड है उसके अलावा? नहीं, इसमें अभी जो है जिसकी सैलरी 5000 प्लस है उसको एग्रीमेंट नहीं चाहिए। सही है। जिसकी सैलरी 5000 प्लस है, हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसको दुबई में रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको दुबई में जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है जा रही। यानी कि ये एक आपको अच्छी बात मैं बताऊंगा, अगर आप किसी कंपनी में हैं, आपकी सैलरी 5000 से ऊपर है, तो आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये दुबई की तरफ से एक अच्छी और प्यारी ऑफ़र है। आप प्यारे जो फैमिली वीज़ा निकलवाना चाहते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर आपके सामने मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।